स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की सीरीज़। और हमने पहले वाली सीरीज़ भी आप देख सकते हैं जिसमें हम पहले करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन है आने वाले टाइम में एग्जाम में आ सकते हैं। और हमेशा जब भी हम ये डिस्कस करते हैं सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये कंटिन्यू रखनी है। इस आपके बहुत क्वेश्चन पकड़ में आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं पिछले 1-2 महीने वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो गोलान हाइट्स न्यूज़ में रहा है। गोलान हाइट्स, तो ये किस वजह से न्यूज़ में रहा है? ये इजराइल और जो पैलेस्टीन डिस्प्यूट रहता है, इजराइल और पैलेस्टीन, इजराइल के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके आसपास ना काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। तो हमें ये समझना है कि जो इजराइल है सबसे ऊपर, जैसे लेबनान है, फिर उसके बाद सीरिया है, फिर जॉर्डन है, फिर नीचे इजिप्ट है। तो वो जो 4 कंट्रीज़ हैं आसपास चारों, उनके साथ इजराइल का जो भी डिस्प्यूट है उसे थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको एक बेहतर आइडिया हो पाएगा। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है, ये इजराइल है। थोड़ा ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। इधर नीचे से रेड सी या स्वेज कैनाल होके जाती है इस तरफ। ये पूरा क्या हो गया? वेस्ट एशिया हो गया। तो देखिए ये इजराइल है, ये पैलेस्टीन है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर ऊपर है लेबनान कंट्री। इजराइल का डिस्प्यूट इन सब के साथ है क्योंकि यहाँ पर ज्यूज रहते हैं, यहूदी लोग, और ये मुस्लिम नेशंस हैं यहाँ पर आसपास। तो इजराइल के साथ डिस्प्यूट उनका है। वॉर्स भी हुई है, 1948 में हुई है अरब इजराइल वॉर, 1956 में हुई है, 1967 में हुई है, 1973 में हुई है। तो 4 वॉर हुई हैं, अरब इजराइल वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट समझ लेते हैं। यहाँ पर गोलान हाइट है इजराइल और सीरिया के बीच में। ये गोलान हाइट काफ़ी हद तक इजराइल के कंट्रोल में है। तो सीरिया का कहना है कि उनकी टेरिटरी है जो इजराइल ने अपने कंट्रोल में ली है। 1967 में जब अरब इजराइल वॉर हुआ था तो उस समय इजराइल ने अपने कंट्रोल में ली थी। अब उसके अलावा ये जॉर्डन है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए इजराइल को कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है, कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन भी टच करता है। फिर नीचे इजिप्ट है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर ज्योग्राफी कर लेनी है क्योंकि लगातार न्यूज़ में है। 2024 के एग्जाम में भी आया, उससे पहले भी कई बार न्यूज़ में आया, क्योंकि लगातार यहाँ पर कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ होती रहती है, न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। तो ये हमने गोलान हाइट डिस्कस करा। तो गोलान हाइट सीरिया और इजराइल के बीच का डिस्प्यूट है। गोलान, सीरिया और इजराइल, आप नोट कर सकते हैं, सीरिया और इजराइल के बीच का, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो है गोलान हाइट के अलावा न्यूज़ में रहा है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल ये न्यूज़ में रहता है। ई श्रम पोर्टल न्यूज़ में रहा। ये किस वजह से न्यूज़ में रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। और ये क्या कर रहा है? ये नेशन वाइड डेटाबेस है। इसमें ना नेशन वाइड डेटाबेस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो पूरे इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हम बोलते हैं मजदूरों को, सब्जी बेचने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। तो इनका डेटाबेस सरकार कलेक्ट कर रही है। श्रम पोर्टल में रजिस्टर करना है कि इंडिया में कौन कौन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। सरकार के पास जब डेटा होगा कि इंडिया में कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, तो सरकार अकॉर्डिंगली ही तभी तो स्कीम बना पाएगी उनके बेनिफिट के लिए। अगर सरकार को पता ही नहीं कि इंडिया में कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, किस एरिया में कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में कितने, देहरादून में कितने हैं, रूरल एरिया में कितने, अर्बन एरिया में कितने हैं, हर जगह का, मतलब जयपुर में कितने हैं। तो सरकार के पास डेटा होना चाहिए हर सिटी का। तो फिर सरकार अकॉर्डिंगली ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अलग अलग उनके बेनिफिट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आएगी, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है उनके सपोर्ट और एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया ताकि डेटा वगैरह बेस बनाया जा सके और उन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट वगैरह पहुँचाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ना सेंकाकू आइलैंड न्यूज़ में रहा। सेंकाकू आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड, ये डिस्प्यूट किसके बीच में है? डिस्प्यूट ये न्यूज़ में रहा। तो डिस्प्यूट बिटवीन जापान
चाइना एंड ताइवान। ये ध्यान रखना है, जो रिपब्लिक ऑफ, ये अपने आप को रिपब्लिक ऑफ आरओसी बोलता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान अपने आप को बोलता है वो चाइना है, और ये अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि 1949 में जब चाइनीज़ रिवोल्यूशन हुआ था और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बना था, तो यहाँ की जो KMT पार्टी थी वो भागकर ताइवान चले गए थे, तो वो क्लेम करते हैं कि हम हैं असली चाइना। तो यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है ताइवान, ठीक है। तो ये चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा ही एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पर अलग रूल चल रहा है, यहाँ पर अलग गवर्नमेंट हो गई। मेन लैंड चाइना, ताइवान एक छोटा आइलैंड हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट है, सिंकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट बिटवीन। मैप से समझने की कोशिश करते हैं सिंकाकू आइलैंड। हाँ, ये है, ये जापान है, ठीक है, और ये सी ऑफ जापान है ये वाला यहाँ पर, ठीक है। ये साउथ कोरिया जापान के सामने, ये येलो सी है, आपको थोड़ा ज्योग्राफी में क्लैरिटी होनी चाहिए। सिंकाकू आइलैंड यहाँ पर है, तो जापान ये अपना क्लेम करता है, ताइवान और चाइना तीनों क्लेम कर रहे हैं। तो सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट चाइना, ताइवान और जापान के बीच में, ठीक है। और नीचे आएंगे तो साउथ चाइना सी आ जाता है नीचे, यहाँ पर ये जापान, येलो सी वगैरह ये सब आता है, जापान, साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये रशिया। तो ये इसकी ज्योग्राफी है। तो मैप, हमेशा मैपिंग बनाने की आदत, जब भी नोट्स बनाते हैं मैप वगैरह बनाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, गोलान हाइट अभी हमने डिस्कस करा। गोलान हाइट इज एरिया ऑफ डिस्प्यूट इजराइल एंड सीरिया, बी इसका आंसर है, अभी हमने डिस्कस करा। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सीरिया इसका आंसर है, ये अभी हमने डिस्कस करा था। बाकी 17 आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो बी हमारा आंसर है, मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का डेटाबेस सरकार इकट्ठा कर रही है ताकि गवर्नमेंट के स्कीम के बेनिफिट तक उन तक पहुंचाए जा सके, ठीक है। उसके अलावा सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट इज सीन, ये हमारा जो है ये ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी हमारा आंसर है, ठीक है। उसी ईस्ट चाइना सी पड़ता है, उसके जस्ट ऊपर हमारा सी ऑफ जापान है, उस तरफ येलो सी है, तो ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। इसकी ज्योग्राफी वगैरह मैप आप देख लेना, गूगल सर्च करके बना लेना, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तो डीए जो है ना गवर्नमेंट, ये न्यूज़ में रहता है डियरनेस अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ना डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, डीए बोलते हैं ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे साल में 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का डीए अनाउंस होता है, साल में 2 बार, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे अनाउंस हो रहा है, साल में 2 बार, जैसे सरकार बोलती है 3% सैलरी बढ़ जाएगी, डीए अनाउंस कर दिया 4% बढ़ जाएगा, तो वो ना एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहा होता है कंज्यूमर के लिए कि महंगाई कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिस्ट होती है अलग अलग चीज़ों की, आलू, टमाटर, प्याज, हर चीज़ के रेट, दूध, दही चीज़ के रेट, तो वो कंपेयर किया जाता है कि कितना महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंगली महंगाई से लिंक है सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में महंगाई ज़्यादा दिख रही है तो फिर सरकार डीए, महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता ही इसीलिए महंगाई भत्ता बोल रहे हैं क्योंकि ये महंगाई के हिसाब से ही सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो साल में 2 बार कंज्यूमर, और एनुअल इंक्रीमेंट सैलरी का जो लगता है वो तो लगता ही है, साल में 2 बार डीए अनाउंस होता है महंगाई के साथ सैलरी को लिंक करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो डीए है वो अकॉर्डिंग टू सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। उसके अलावा सीपीआई के हिसाब से ना जो मनरेगा की वेजेस है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके जो दिहाड़ी होती है लोगों की, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक होती है। वो आईडब्ल्यू के साथ नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से वो कैलकुलेट होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़ में था, एक तो सी ड्रैगन एक एक्सरसाइज भी, सी ड्रैगन 2025 ये मार्च में के महीने में हुआ, 2025 में मार्च के महीने में, और इसको होस्ट करा था अमेरिका ने, होस्ट करा था यूएस ने, और पार्टिसिपेट किस किस ने करा था, पार्टिसिपेट 5 कंट्री ने इसमें करा है। तो एक तो यूएस हो गया, इंडिया हो गया,
जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा, ऑस्ट्रेलिया 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा और इसको होस्ट करा है यूएस ने। तो ये भी एक न्यूज़ में था, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक मुंबई ट्रांस हार्बर, मुंबई, ये भी हमने पहले वाले टेस्ट में भी करा था, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL, इसे अटल सेतु भी बोल रहे हैं, अटल सेतु, अटल सेतु, नावा सेवा सी लिंक। ये मुंबई और उसको कनेक्ट करता है, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, मुंबई या नवी मुंबई। और ये ध्यान रखना है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। इसकी लेंथ 2024 में ही इसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। तो ये 22 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर लंबा। तो ये लेंथ आपको ध्यान रखनी है, 16.5 किलोमीटर तो समुद्र में ही है, सी में, और 5.5 किलोमीटर ये क्या है, लैंड में है ब्रिज। इसका कुछ हिस्सा जमीन में है, बाकी 16.5 किलोमीटर समुद्र में। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है 22 किलोमीटर का। तो ये एक न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो बेस्ड ऑफ डिटरमाइनिंग DNS अलाउंस, महंगाई बताओ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बी इसका आंसर है। आप वो भी चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। विच कंट्री होस्ट ऑफ सी ड्रैगन 2020? अभी हमने डिस्कस करा, 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा, तो अमेरिका ने इसे होस्ट करा था, ए आंसर है। और अभी हमने डिस्कस करा अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो 22 किलोमीटर, सी हमारा आंसर है। 16.5 किलोमीटर जो है ये सी में है और 5.5 किलोमीटर लैंड में है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।